भक्ति संगीत में एक नया अध्याय जोड़ने की, जिनके गुणों का बखान करना शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। हनुमान जी तो श्री राम जी के सबसे अनन्य भक्त रहे, सेवक रहे, और उनका दास तो आज तक कोई हुआ भी नहीं। वीरों के वीर उस महाबली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब भी हमारे दिलो दिमाग में भजन आते हैं तो कई सिंगर के नाम आते हैं, लेकिन एक सिंगर ऐसे हैं जिनको सुनते हम बड़े हुए हैं और आज भी वो भजन प्रचलित है। हमारे साथ कुमार विशु जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आपका एकल भारत में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानूंगा कि आप इतने सालों से भजन गा रहे हैं, आज भी वो अनवरत जारी है। तो इस समय अभी वर्तमान में जब ये सारी चीज़ें भारत आगे भी बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इस समय ये कितना अलग है आने वाली पीढ़ी का? सबसे पहले एकल भारत के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय श्री राम, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव। सर्वप्रथम आज के श्री हनुमान जन्मोत्सव की, जो कि श्री सालासर धाम समिति द्वारा आयोजित किया गया है पंजाबी बाग में, मैं आज दूसरी बार संभवतः इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ और सुंदर कांड पढ़ने का, इसके गायन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। बालाजी महाराज की असीम कृपा है। जैसा आपने प्रश्न किया कि आज भारतवर्ष हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और हमारे युवा वर्ग भी बहुत अधिक संख्या में धर्म, सत्संग और भजनों से जुड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कहूँगा सकारात्मक पहल शुरू हो चुकी है आज भारत के बदलाव की और भक्ति संगीत में एक नया अध्याय जोड़ने की। आज आप सुंदरकांड का पाठ करने वाले हैं, तो इस कलयुग में, आज के युग में हनुमान जी की कितनी महत्ता है और कितनी सबको हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखने के लिए और कितनी जरूरत है आज? जी, हनुमान जी की वीरता, साहस, धैर्य, पराक्रम, बुद्धि के विषय में मैं कुछ बोल पाऊँ, उस स्वयं अपने आप में एक ऐसी प्रतिमूर्ति है इन सब चीज़ों की कि जिनके गुणों का बखान करना शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। सुंदरकांड एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से हम लोग आज श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं और श्री हनुमान जी का गुणगान आज भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के कोने कोने में हो रहा है। जब से 2026 प्रारंभ हुआ है और उससे पूर्व भी हनुमान जी तो श्री राम जी के सबसे अनन्य भक्त रहे, सेवक रहे, और उनका दास तो आज तक कोई हुआ भी नहीं। तो क्यों नहीं हम श्री हनुमान जी के गौरव से कुछ ऐसी चीज़ें अपने जीवन में शिरोधार्य कर लेते हैं जो न केवल हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करे, अभी तो हमें हनुमान जी जैसा पराक्रमी, विजयी और धैर्य निष्ठावान बनाए। थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ हनुमान जी के भजन कुछ गुनगुना सकते हैं? बहुत से भजन गाए हैं मैंने ऐसे तो, किंतु यदि जो मेरी सबसे प्रसिद्ध रचना एक हनुमान गाथा मैंने आज से करीबन 25 वर्ष पूर्व गाई थी। बहुत से लोगों ने सुनी भी होगी उसकी। उसके मुखड़े की 2 पंक्तियां सुना देता हूँ। हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, वीरों के वीर उस महाबली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय महावीर बलवान, जय हो तेरी हनुमान। आपकी जो सबसे मेरे लिए मैं एज ए श्रोता देखूं तो जो आपका जो सबसे प्रचलित भजन है वो जो है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, मुझे थोड़ा सा इसके ये अवश्य। भजन गाते गाते आज 30 वर्षों में बालाजी ने दिशा दिखलाई, तो देखिए उनके गुणों का गुणगान करते करते सुंदरकांड भी करने लगे हैं। तो आइए वो प्रसिद्ध रचना जिसने मुझे ये मुकाम दिया भक्ति संगीत में। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। वास्तव में धर्म का, संस्कारों का और हमारे हिंदू होने का गर्व यदि अनुभव करना है तो ऐसे अर्थपूर्ण, सारपूर्ण भजनों को न केवल सुनना, क्योंकि भजन और भक्ति जो है केवल इंस्टा के लिए नहीं बनी है, ये वास्तविक जीवन में उतारने के लिए भी बनी है। यही मेरा संदेश भी है। हाँ, एक आखिरी चीज मैं आपसे चाहूँगा, आज के युवाओं के लिए, जो आपने इतने सारे भजन गाए हैं, युवाओं को अगर कुछ सुनना हो तो आपका कौन सा भजन सुने? बिल्कुल
मैंने कहा ना कि मैंने जो प्रेरणात्मक एक सोच रखी है शुरू से भजनों में, कि भजन केवल ईश्वर की आराधना में ना गाए जाए, बल्कि ऐसे भजनों की संरचना की जाए जो स्वयं को भी सुधार सके। कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो युवाओं को केवल यही कहना चाहूंगा कि अपने मन के रावणों को मारे। जो रावण कंस आप पर कब्जा करे बैठे हैं, जो विकृतियां आपके हृदय में हैं, उन्हें कम से कम भजन क्लबिंग के माध्यम से निकाल कर बाहर फेंके। क्योंकि आज के युवाओं की सोच यही है, संगीत का नया रूप है, भजनों का नया रूप है, तो उसके शोर में गुम ना हो, क्योंकि शोर इंसान को कहीं ना कहीं भटका देता है। वास्तव में भजनों के अर्थ को समझे, भजनों के मर्म को समझे, क्योंकि भजन वही है जो आपका जीवन बदल सके, ना कि केवल आपके आनंद का साधन बने। तो एंजॉयमेंट के लिए भजन नहीं है, अपने अंदर देखने का साधन बनाइए भजन को। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद।